कोई भी रोग आपका हो रहा हो तो उसको ठीक करना अति आवश्यक है, चाहे वो किसी भी पद्धति से हो, होम्योपैथी से हो, चाहे घरेलू नुस्खे से हो, चाहे फिर बायोकेमिक पद्धति से हो। तीनों पद्धति से दवाइयाँ और साथ में घरेलू नुस्खे हम बताने जा रहे हैं, जिनका प्रयोग आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। मैं आपको होम्योपैथिक पद्धति से समस्याओं का समाधान बताऊंगा। रुक रुक के बुखार आ रहा है या बुखार एक टाइमिंग फिक्स कर रहा है कि आज आ गया, तीसरे दिन में फिर आ गया, तीसरे दिन में फिर आ गया, तो टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपको एमपी मलेरिया पॉजिटिव तो नहीं है। मलेरिया के पॉजिटिव के अभी भी ढेर सारे मामले दिखाई देते हैं। तो मलेरिया को ठीक करने में होम्योपैथी का बहुत लाजवाब रिजल्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीन चंद्र पांडे, होम्योपैथी पद्धति से, होम्योपैथी विधि से समस्याओं का समाधान के लिए प्रस्तुत हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मलेरिया कि मलेरिया होम्योपैथिक पद्धति से कैसे ठीक होगा। सबसे पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा कि होम्योपैथी की उत्पत्ति ही जर्मन में मलेरिया बीमारी से ही हुई, जिसकी सिंकोना नाम की दवाई सबसे पहले डॉक्टर हनीमैन ने इजाद करी, जिसकी खाने से उसी टाइप के लक्षण आने लगते थे और वही दवाई खाने के बाद वो लक्षण खत्म हो जाते थे। सिंकोना ऑफ, जिसको हम चाइना बोलते हैं। उसी में कुछ और दवाई आपको बता रहा हूँ कि होम्योपैथी की उत्पत्ति ही मलेरिया रोग से हुई है। अगर मलेरिया किसी को पॉजिटिव आ रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। होम्योपैथी में इसका लाजवाब रिजल्ट है, अच्छा इसका रिजल्ट आता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है मलेरिया ऑफ। मलेरिया ऑफ को आप लीजिएगा 3-4 खुराकें 30 या 200 में एक टाइम ही लेंगे। एक खुराक ले ली, 10 मिनट का दूसरी ले ली, 10 मिनट का तीसरी ले ली, 10 मिनट का चौथी ले ली। पहले दिन आपने ये लेनी है, उसके अलावा नहीं लेनी है। अगले दिन से आपने, अगर पेट में दर्द भी हो रहा है, मलेरिया की वजह से कई बार क्या होता है तिल्ली बढ़ जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, एक गांठ सी बन जाती है, तो उसके लिए और बुखार लगातार आते रहता है, तो आपने लेना है चिन्नम आर्स 2-2 बूंदें 3 बार तक और चिन्नम सल्प 2-2 बूंदें 3 बार तक। इनको अलग अलग करके लीजिएगा। जैसे एक हफ्ता आपने चिन्नम सल्प ले ली तो एक हफ्ता आपने चिन्नम आर्स ले ली, तो पेट में जो गांठें हैं वो पूर्ण रूप से गल जाएंगी। आपने चिन्नम आर्स पहले ले ली, उसके एक सप्ताह के बाद चिन्नम सल्प ले ली आपने, फिर एक सप्ताह के बाद चिन्नम आर्स ले ली। इस तरह से इसको रिपीट कर लीजिएगा, तो बहुत प्यारे रिजल्ट आते हैं। जो शरीर के अंदर जो पेट में तिल्ली बढ़ जाती है मलेरिया की, वो भी ठीक हो जाती है। साथ में सिंकोना ऑफ या चाइना ऑफ का प्रयोग करेगा। 10 से 15 बूंदें सवेरे, दिन में, शाम को आधे कप पानी में मिलाते हुए सुबह, दोपहर, शाम लगातार लेंगे इसको, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। बुखार पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। मलेरिया धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से निगेटिव हो जाएगा। मलेरिया का कीटाणु जो है शरीर से पूर्ण रूप से निकल जाएंगे। आज हम बात करते हैं मलेरिया बुखार के बारे में। इसे साधारण भाषा में विषम ज्वर तथा सविराम ज्वर भी कहा जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मलेरिया नामक रोग मादा मच्छरों के काटने से होता है। मलेरिया काफी गंभीर रोग के रूप में माना जाता है। इसके लक्षण हैं बुखार, कंपकपी, पसीना आना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, जी मचलना और उल्टी होना। इस रोग में कई बार बुखार पसीना आने से उतर जाता है, परंतु कुछ घंटों बाद फिर से हो सकता है। यह बुखार शरीर में ठंड की कपकपी देकर आता है। उस समय हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, जिसमें एक साथ कई रजाई या कंबल ओढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। इस बुखार में हमारे शरीर का तापमान 106 डिग्री 107 डिग्री तक बढ़ जाया करता है। तो आइए इसकी दवा शुरू करते हैं। सबसे पहले है नेट्रम सल्फ 6x में। यह मलेरिया की सभी अवस्थाओं में हितकर औषधि है। इसमें जीभ के आगे वाले भाग पर जलन है, बर्फ की तरह ठंडा हो जाया करता है, पसीना आने पर प्यास नहीं लगती, उल्टी के साथ बुखार, पेट में दर्द रहना आदि इस दवा के मुख्य लक्षण हैं।
दूसरी दवा है फेरमफॉस 12x में। बुखार व ताप का अधिक होना, साथ ही गैस व कुछ भी खाने के बाद उल्टी हो जाना, इन लक्षणों में इस दवा का प्रयोग काफी लाभकारी सिद्ध होता है। तीसरी दवा है कालीम्यूर 6x। जीभ पर सफेद रंग का गाढ़ा लेप चढ़ा हो तो इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। चौथी है साइलेशिया 6x या 12x में। अत्यधिक पसीना आने के लक्षणों में इस दवा का प्रयोग नेट्रम सल्फेट के साथ करना चाहिए तो रोगी को काफी हद तक फायदा होता है। आइए अब जानते हैं मलेरिया के लिए कुछ घरेलू उपचार जिन्हें आजमाकर आप मलेरिया से छुटकारा पा सकते हैं। मलेरिया के लिए अदरक बहुत ही उपयोगी है। अदरक का काढ़ा मलेरिया के उपचार में लाभदायक होता है। इससे मलेरिया के संक्रमण से बचने में मदद मिलती है। अदरक में मौजूद हाइड्रोकार्बन शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गतिविधियों को बढ़ाते हैं। खट्टे फलों के सेवन से भी आप मलेरिया से बच सकते हैं। लाइम और नींबू हर जगह पर आसानी से मिल जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और खनिज मलेरिया के बुखार को ख़त्म करने में, संक्रमण को रोकने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। नींबू की कुछ बूंदें या नींबू के रस को एक गिलास पानी में अच्छी तरह मिलाकर पिएं और खट्टे फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। तुलसी के उपयोग से भी मलेरिया का बुखार जल्दी ठीक होता है। तुलसी में यूजिनॉल नाम का तत्व पाया जाता है जो बैक्टीरिया संक्रमण को समाप्त करने में मदद करता है और मलेरिया से छुटकारा दिलाता है। मलेरिया बुखार के लिए मेथी के बीजों का उपयोग भी आप कर सकते हैं। मेथी के बीजों से मलेरिया की कमजोरी निपट सकती है। मलेरिया के रोगी को मेथी के बीजों का अधिक से अधिक सेवन करने का सलाह दी जाती है। इन कुछ घरेलू उपचारों को आजमाएं और साथ ही स्वस्थ आहार लें। अपने डाइट में दूध का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अधिक तेल या मक्खन का उपयोग कम से कम करें। जंक फूड से दूर ही रहें। मलेरिया के मरीजों को जल्दी राहत पाने के लिए सेब, केला, अंगूर और अमरूद जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। इन कुछ घरेलू उपचारों का आजमाकर आप मलेरिया से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही आप आजमा सकते हैं कुछ होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवाएं, या फिर आप नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श लें।